अब फिर से रात हो जाती है। आ गया, मैं आ गया। देखो, देखो, मैं हूँ मायावी राक्षस। मुझे मारना नामुमकिन है। अब मैं तुझे मारूंगा। राक्षस अपनी शक्तियों से राजकुमारी पर वार करता है, पर उसके वार से राजकुमारी को कुछ नहीं होता। अरे, ये क्या हो रहा है? इस पर मेरे वार का असर क्यों नहीं हो रहा है? राजकुमारी, लगता है इस सोनपरी के कवच का असर है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। राक्षस बार बार राजकुमारी पर वार करता है, पर वह राजकुमारी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इस तरह रात से सुबह हो जाती है और राक्षस फिर से गायब हो जाता है। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? ये मेरे शरीर पर दाने कैसे हैं? क्या हुआ भाई तुझे? ये तेरी हालत इतनी बिगड़ती क्यों जा रही है? पता नहीं भाई, मुझसे सांस नहीं ली जा रही है। मेरा दम घुट रहा है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। भीमपुर नामक राज्य में राजा प्रताप रहते थे। उनका एक लौता पुत्र राजकुमार विक्रम और एक लौती पुत्री राजकुमारी नंदिनी थी। राजकुमारी की शादी का दिन धीरे धीरे करीब आता है। राजकुमारी, आप तो बहुत खुश होंगी ना? अब आपकी शादी को कुछ ही दिन बाकी है। हाँ शांति, लेकिन मेरा एक सपना है जो मुझे शादी से पहले पूरा करना है। कैसा सपना राजकुमारी? मैंने अपनी दादी से सुना था कि इस दुनिया के नीचे भी एक दुनिया है जिसे पाताल लोक कहते हैं। एक दिन पाताल लोक का सच मैं जरूर पता करूंगी। पर राजकुमारी, यह सब आप कैसे करेंगी? महाराज आपको आपकी जान जोखिम में डालने की आज्ञा कभी नहीं देंगे। हाँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने पिताजी से इसके बारे में कोई बात नहीं की है। अच्छा चलो, अब महल वापस चलते हैं। पिताजी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आओ मेरी प्यारी पुत्री, कैसा रहा तालाब का नजारा? बहुत ही अच्छा पिताजी। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटी, अब तुम अपनी शादी की तैयारी करो। तुम्हारी शादी में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है पिताजी। मंत्री जी, मेरी पुत्री की शादी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शादी ऐसी हो कि पूरा राज्य याद रखे। जो आज्ञा महाराज, आप निश्चिंत रहिए, शादी में कोई कमी नहीं होगी। पर पिताजी, शादी कुछ जल्दी नहीं हो रही है? नहीं बेटी, भुवनेश्वर बाबा ने मुहूर्त निकाला है। उनके कहे मुताबिक आज तक जो भी काम हुए हैं सब अच्छे ही हुए हैं। तुम चिंता मत करो, भुवनेश्वर महाराज की कृपा से तुम्हारी शादी भी कामयाब होगी। आप कहते हैं तो ठीक है पिताजी। अरे रघु, तुझे क्या हुआ? तेरे चेहरे पर ये दाने कैसे हैं? और तेरी हालत इतनी खराब क्यों है? क्या हुआ है तुझे? मुझे नहीं पता। सुबह उठते ही मेरे चेहरे पर दाने थे और अब धीरे धीरे करके मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। किशन, मेरी माँ का ख्याल रखना। रघु, रघु, उठो। तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुमको अपनी माँ की कसम है। उठो रघु, उठो। हे भगवान, सब लोग जल्दी इधर आओ। देखो, मेरे बेटे रामू को क्या हो रहा है। जल्दी आओ। माँ, मुझे बचा लो माँ, मैं मरना नहीं चाहता माँ, मुझे बचा लो। तुझे कुछ नहीं होगा रामू, मैं हूँ ना। रामू, उठ, उठ रामू। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरा रामू मुझे छोड़कर चला गया। यह सब देखकर किशनलाल मदद के लिए भागता हुआ राजा के राजमहल पहुंचता है। महाराज, महाराज, गांव में न जाने सबको क्या हो गया है। एक एक करके सबकी मृत्यु हो रही है। महाराज, जल्दी कुछ कीजिए, वरना इस महामारी से सब लोग मारे जाएंगे। किशनलाल, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। मंत्री जी, वैद्य जी को बुलाया जाए। जो आ गया महाराज। महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ वैद्य जी, मुझे बताइए, हमारे राज्य में ऐसी कौन सी महामारी फैली हुई है जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है?
क्या इसका कोई इलाज नहीं है? मैं इसी का पता नहीं लगा पा रहा हूँ महाराज। समझ ही नहीं आ रहा है कि यह कौन सी बीमारी है। लोगों के शरीर पर चकत्ते पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराज, अब तो भुवनेश्वर महाराज ही इसका उपाय बता सकते हैं। मंत्री जी, जाइए और भुवनेश्वर महाराज को बुला कर लाइए। ठीक है महाराज। अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम बाबा जी। अच्छा हुआ आप आ गए। बता बच्चा, तूने मुझे किस मकसद से यहाँ बुलाया है? आप कौन सी विपदा आन पड़ी है? राजा भुवनेश्वर महाराज को सारी बातें बताते हैं। वैद्य जी के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। बाबा जी, अब आप ही कोई उपाय बताइए। तेरे राज्य पर यह महामारी किसी मकसद से फैलाई गई है। इस महामारी को खत्म करने के लिए पाताल लोक से संजीवनी बूटी लानी होगी। अब संजीवनी बूटी ही सबको ठीक कर सकती है। संजीवनी बूटी? हाँ, संजीवनी बूटी। याद रहे, ये काम इतना आसान नहीं होगा। पाताल लोक में बहुत खतरा है। बाबा जी, पाताल लोक के बारे में तो बस कहानियों में सुना गया है। कोई नहीं जानता कि पाताल लोक कहाँ है। क्या कोई और उपाय नहीं है इस विपदा से निपटने का? नहीं बच्चा, केवल यही एक रास्ता है। राजा और संत भुवनेश्वर की बातें बगीचे की दूसरी ओर खड़ी राजकुमारी सुन लेती है। अच्छा, तो इस महामारी की दवा पाताल लोक में है। मुझे पाताल लोक जाना होगा संजीवनी बूटी लेने। इसी बहाने मुझे वहाँ की सच्चाई का भी पता चल जाएगा। लेकिन पिताजी मुझे पाताल लोक कभी नहीं जाने देंगे। मुझे कुछ सोचना होगा। संत भुवनेश्वर के जाने के बाद राजा राज्य के दौरे पर निकलने के लिए तैयार होते हैं। तभी पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे राज्य के लोगों की बहुत चिंता हो रही है। ठीक है बेटी, चलो। अब राजा, मंत्री जी और राजकुमारी तीनों राज्य के दौरे पर निकल जाते हैं। थोड़ी दूरी पर ही राजकुमारी का घोड़ा रुक जाता है। अरे बहादुर, तुम रुक क्यों गए? आगे चलो। अरे तुम लड़खड़ा क्यों रहे हो? राजकुमारी चुपके से घोड़े को सुई चुभा देती है और घोड़ा परेशान होकर तेज भागने लगता है। पिताजी मुझे बचाइए। पिताजी देखिए ना बहादुर को, न जाने से क्या हो गया है। बेटी, तुम बहादुर को रोकने की कोशिश करो। सिपाहियों, बहादुर को काबू में करो। बहादुर राजकुमारी को लेकर तेजी से हवा में गायब हो जाता है। अरे मंत्री जी, बहादुर को अचानक क्या हो गया? वो किधर गायब हो गया? जल्दी से मेरी बेटी को ढूंढिए। जी महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हम राजकुमारी को ढूंढ लेंगे। मंत्री जी राजकुमारी को बहुत ढूंढते हैं, पर वो नहीं मिलती। महाराज, हमने हर तरफ देख लिया, लेकिन राजकुमारी का कुछ पता नहीं चला। अब तो रात भी होने वाली है। हे भगवान, क्या मेरी बेटी मुझसे फिर से बिछड़ गई? अब तू ही मेरी मदद कर मेरी बेटी को ढूंढने में। इधर बहादुर राजकुमारी को लेकर जंगल जा पहुंचता है। अरे वाह, मेरी योजना तो काम आ गई। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त बहादुर। अगर तुम इतनी तेज न दौड़ते तो मैं अपनी योजना में कभी कामयाब न हो पाती। कोई बात नहीं राजकुमारी, ये तो मेरा कर्तव्य था। बहादुर, यह देखो, इस घने जंगल में कितना अजीब सा कुआं है। यह तो एकदम सूखा और डरावना भी है। हाँ राजकुमारी, आप सही कह रही हैं। पर ये सब छोड़िए और पाताल लोक कैसे जाना है उस बारे में सोचिए। पाताल लोक का रास्ता सिर्फ राजू तोते को पता है, पर वह है कहाँ? राजू, तुम कहाँ हो? क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? राजू! स्वागत है राजकुमारी आपका हमारे जंगल में। बताइए कैसे आना हुआ? राजकुमारी राजू तोते को सारी बात बताती है। आपके राज्य में इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी है। आप फिक्र मत कीजिए, आप पाताल लोक इसी कुएं से होते हुए जा सकते हैं। पर मेरी मानिए तो आप वहाँ मत जाइए, वहाँ बहुत खतरा है। आज तक जो भी वहाँ गया है वापस नहीं लौटा। तुम परेशान मत हो,
मुझे कुछ नहीं होगा, बस मुझे पाताल लोक का पूरा रास्ता बता दो। राजकुमारी, आप भटक सकती हैं। चलिए, मैं आपको पाताल लोक ले चलता हूँ। अब राजकुमारी, राजू और बहादुर तीनों कुएं के रास्ते से होकर पाताल लोक में चले जाते हैं। यहाँ कितना अंधेरा है, क्या तुम पहले भी यहाँ आए हो? नहीं राजकुमारी, मैं भी पहली बार ही आया हूँ, लेकिन किसी ने मुझे यहाँ का रास्ता बताया था। मुझे तो पाताल लोक से वहशत की बू आ रही है। अब तीनों आगे बढ़ते हैं तो एक दीवार पर लिखा होता है, आगे खतरा है, अगर खतरे का सामना करना है तो अपने इरादे मजबूत रखो। मिलेगी तुम्हें रहस्यमयी चीजें जो तुम्हारे प्राण के पीछे पड़ी होंगी। राजकुमारी, चलिए वापस चलते हैं, आगे जाना सही नहीं है। डरो मत, ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। चलो आगे चलते हैं, कुछ नहीं होगा। देखो, ये कैसा पेड़ है जिसका रंग काला है? ऐसा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा। जी राजकुमारी, मैंने भी डाल का पानी पिया है, लेकिन ऐसा पेड़ तो आज तक नहीं देखा। चलो पास जाकर देखते हैं। राजकुमारी, ध्यान से, आगे खतरा भी हो सकता है। अरे अरे, उस पेड़ को हाथ मत लगाइए। राजकुमारी जैसे ही उस पेड़ को छूती है, वह पेड़ अपनी शाखों से राजकुमारी को जकड़ लेता है। दोस्तों, मेरी मदद करो, ये पेड़ तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। बहादुर, अब हम क्या करें? राजकुमारी को कैसे बचाएं? एक काम करो, पेड़ को जाकर गुदगुदी लगाओ। गुदगुदी? हाँ, गुदगुदी। अब जल्दी जाओ और जो कहा है वो करो। बस 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 करो, बस करो। पेड़ को गुदगुदी लगाते ही पेड़ राजकुमारी को छोड़ देता है। शुक्रिया दोस्तों, तुम लोगों ने मुझे बचाया। अगर तुम लोग ना होते तो आज न जाने क्या हो जाता। शुक्रिया मत बोलिए राजकुमारी, हम सब दोस्त हैं और दोस्ती में एक दूसरे के काम आना ही दोस्ती है। जी राजकुमारी, राजू एकदम ठीक कह रहा है। अब तीनों आगे बढ़ते हैं, तब तक रात हो जाती है। अब तो रात हो गई है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, क्यों न यहीं ठहर जाए। ठीक है राजकुमारी। अब राजकुमारी, राजू तोता और बहादुर वहीं पर रुककर आराम करते हैं। राजकुमारी, उठिए, देखिए सुबह हो गई है, जल्दी करिए, हमें संजीवनी बूटी भी ढूंढना है। हाँ बहादुर, मैं उठ गई। राजू, मुझे यह बताओ, हमें 2 दिन हो गए हैं यहाँ आए, लेकिन अभी तक हमें संजीवनी बूटी नहीं मिली। यह सच में पाताल लोक ही है ना? जी राजकुमारी, यही पाताल लोक है, पर मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर संजीवनी बूटी है कहाँ? अब तक तो मिल जानी चाहिए थी। हो सकता है कि संजीवनी बूटी से हम बस कुछ कदम ही दूर हो। जहाँ इतनी अंदर आ गए हैं, थोड़ा और सही, आगे चलकर देखते हैं। बहादुर एकदम सही कह रहा है, हमें राज्य के लोगों की जान बचाने के लिए किसी भी तरह से संजीवनी बूटी हासिल करनी होगी। हाँ, मेरे राज्य के लोगों की मुसीबत मेरी मुसीबत है। मैं संजीवनी बूटी के बिना वापस नहीं जा सकती। बहादुर की बात मानकर सब आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें एक तालाब मिलता है। राजकुमारी, वो देखिए, तालाब। लेकिन इस तालाब का पानी लाल क्यों है? राजकुमारी तालाब के करीब जाकर देखती है तो तालाब से आवाज आती है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। राजकुमारी, इस तालाब के अंदर से हमें कौन बुला रहा है? राजू तोता झांक कर देखता है तो उसे एक भयानक शक्ल का मगरमच्छ दिखाई देता है। क्या हुआ राजू, तुम डर क्यों गए? आखिर तालाब में क्या है? तालाब में एक भयानक शक्ल का मगरमच्छ है। मगरमच्छ बाहर आता है और कहता है, कई सालों बाद कोई इंसान यहाँ आया है। देखने में तो तुम लजीज
बहुत ही लजीज लग रही हो। राजकुमारी, यह तो आपकी तरफ बढ़ रहा है। अपनी तलवार से इसे मार दीजिए। तो तू आज गया। ये ले, ये ले, ये भी ले, ये ले। शुक्र है राजकुमारी, आप अपनी तलवार साथ लाई थी, वरना आज हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता था। हाँ राजकुमारी। इसी तरह मुश्किलों का सामना करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं। राजकुमारी, मैंने सुना है कि यहाँ एक राक्षस है। यह दिन के समय गायब हो जाता है और रात होते ही वापस आ जाता है। अरे अरे मेरे भोले दोस्त, राक्षस सिर्फ कहानियों में होते हैं, असल में नहीं। तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। इतना कहकर राजकुमारी एक पिंजरे से जा टकराती है। अरे तुम कौन हो और इस पिंजरे में तुम्हें किसने कैद किया है? मैं एक सोन परी हूँ। मैं रास्ता भटक गई थी और गलती से यहाँ आ पहुँची। तभी एक राक्षस ने मुझे धोखे से यहाँ कैद कर लिया। देखा राजकुमारी, मैंने कहा था ना कि यहाँ एक राक्षस है। अब तुम इस पिंजरे से कैसे आजाद होंगी? वहाँ देखो, उस पत्थर के पीछे मेरी छड़ी रखी हुई है। उसे उठाओ और मंत्र पढ़ो। गेले गेले छू छू, खुल जा राक्षसी पिंजरे, खुल जा। गेले गेले छू छू, खुल जा राक्षसी पिंजरे, खुल जा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद किया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम पाताल लोक में क्या करने आई हो? राजकुमारी सोनपरी को सारी बात बताती है। संजीवनी बूटी हासिल करना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक माला देती हूँ जो सुरक्षा कवच का काम करेगी और तुमको हर मुसीबत से बचाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमारी उस माला को पहन लेती है और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते ही संजीवनी बूटी दिखाई देती है। राजकुमारी, वो देखिए, संजीवनी बूटी का पेड़। अरे वाह, संजीवनी बूटी कितनी चमक रही है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी आसानी से मुझे संजीवनी बूटी मिल जाएगी। अब देर मत कीजिए राजकुमारी, जल्दी से संजीवनी बूटी तोड़ लीजिए। हाँ ठीक है, मैं अभी संजीवनी बूटी तोड़ कर लाती हूँ। राजकुमारी जैसे ही संजीवनी बूटी लेने आगे बढ़ती है, संजीवनी बूटी का रास्ता एक खाई के रूप में बदल जाता है। अरे ये क्या हुआ? अब मैं क्या करूँ? यहाँ का रास्ता तो खाई बन गया। अब मैं कैसे संजीवनी बूटी तक पहुँच पाऊंगी? आखिर तुम अपनी प्रजा को बचाने के लिए यहाँ आ ही गई। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ अपनी प्रजा के लिए आई हूँ? क्योंकि तुम्हारे राज्य में वो महामारी मैंने ही फैलाई है। अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। तुम्हें मारकर अब मैं अपने भाई का बदला लूंगा। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम किस बदले की बात कर रहे हो? याद करो, तुम्हारे भाई राजकुमार विक्रम ने मेरे भाई दूत राक्षस को मारा था। अब मैं भी तुम्हें मार कर अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। राजकुमारी, मैं इसे अपनी बातों में उलझाता हूँ। आप मौके का फायदा उठाकर इस राक्षस को मार दीजिएगा। तुम लोग यहाँ क्या कुसुर कर रहे हो? कहीं तुम लोग मेरे खिलाफ कुछ करने की तो नहीं सोच रहे? अरे कुछ नहीं। मैं तो बस राजकुमारी से कह रहा था कि आप सबसे शक्तिशाली राक्षस हैं और आपको मारना नामुमकिन है। अरे वाह दबदे, तूने तो मेरी ताकत का अंदाजा बहुत अच्छे से लगा दिया। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। राक्षस और राजू अभी भी बात ही कर रहे थे कि तभी राजकुमारी झट से राक्षस के दोनों हाथ अपनी तलवार से काट देती है।
ये तुमने क्या किया? तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मैं एक मायावी राक्षस हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? यह वापस से कैसे जुड़ गया? अब मैं क्या करूं? अब तुम बुरी तरह फंस चुकी हो, तुम्हें अब मरना ही होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा। लगता है सुबह होने वाली है। आज तो तुम बच गई, पर मैं कल फिर से आऊंगा। राक्षस सुबह होते ही गायब हो जाता है। अब आप कुछ सोचिए उस राक्षस को मारने के बारे में। कल मैं अपने तीरों से उसकी आंखों पर वार करूंगी, फिर दिल पर, तब तो वो मर ही जाएगा। हाँ राजकुमारी, ये सही रहेगा। आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार हूँ, पर क्या तुम तैयार हो अपनी मौत के लिए? मेरी मौत? क्या मतलब? आज मेरी नहीं, तुम्हारी मौत का दिन है और यह शुभ काम मैं अपने तीरों से करूंगी। इतना कहकर राजकुमारी तीरों से राक्षस की आंख और दिल पर वार कर देती है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राजकुमारी, लगता है अब यह मर जाएगा। अच्छी कोशिश थी, पर मुझे मारना नामुमकिन है। राक्षस इस बार फिर से खुद को ठीक कर लेता है। यह राक्षस मर क्यों नहीं रहा है? आखिर इसकी मृत्यु कैसे होगी? अब मैं तुम्हें मारूंगा और अपने भाई की मृत्यु का बदला पूरा करूंगा। राक्षस अभी राजकुमारी की ओर बढ़ता है, लेकिन फिर से सुबह होने लगती है। ये क्या? फिर से सुबह होने को है? लगता है तेरी किस्मत अच्छी है, पर तू कब तक बचेगी? मैं कल फिर आऊंगा। शुक्र है भगवान का कि उसने राजकुमारी के प्राण बचा लिए, वरना आज तो अनर्थ हो जाता। राजकुमारी, अब हम इस राक्षस को कैसे मारेंगे? यह कोई आम राक्षस नहीं है, यह सच में एक मायावी राक्षस है। इसे मारना इतना आसान नहीं होगा। पाताल लोक में चलते हुए फिर से रात हो जाती है। आ गया, मैं आ गया। देखो, देखो, मैं हूँ मायावी राक्षस। मुझे मारना नामुमकिन है। अब मैं तुझे मारूंगा। राक्षस अपनी शक्तियों से राजकुमारी पर वार करता है, पर उसके वार से राजकुमारी को कुछ नहीं होता। अरे, ये क्या हो रहा है? इस पर मेरे वार का असर क्यों नहीं हो रहा है? राजकुमारी, लगता है यह सोनपरी के कवच का असर है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। राक्षस बार बार राजकुमारी पर वार करता है, पर वह राजकुमारी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इस तरह रात से सुबह हो जाती है और राक्षस फिर से गायब हो जाता है। राजकुमारी, आज तो मजा ही आ गया। उस राक्षस की शक्ल देखने वाली थी। हाँ, पर हमें जल्द ही उसे मारने का उपाय ढूंढना होगा। राजकुमारी, क्यों ना हम उस जादुई दीवार के पास जाएं? शायद हमें वो कोई रास्ता बताए राक्षस को मारने का। मैं तो एकदम थक गई हूँ, लेकिन तुम कहते हो तो ये भी करके देख लेते हैं। चलो उसी जादुई दीवार के पास चलते हैं। राक्षस से युद्ध करते हुए 4 दिन गुजर जाते हैं। अब राजकुमारी थक कर फिर से उसी दीवार के पास आती है। ए दीवार, अब तू ही बता, मैं उस मायावी राक्षस को कैसे मारूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब दिन और रात एक होने लगे, तब प्रार्थना करो कुल देवी माँ से। वो तुम्हें मायावी तीर देंगी। उस तीर पर अपना खून लगाना और उतार देना उस राक्षस के सीने में। ठीक है, अब मुझे रात होने का इंतजार है। आज तो मैं उस राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी मदद कीजिए कुलदेवी माँ। जैसे आपने राक्षसों का सर्वनाश किया, उसी तरह मुझे भी इस राक्षस का वध करने का रास्ता दिखाइए। मुझे शक्ति दीजिए कुलदेवी माँ। राजकुमारी,
राजकुमारी वहाँ देखिए, एक चमकता हुआ जादुई तीर। शुक्रिया कुलदेवी माँ, आपने मेरी सुन ली। लेकिन तीर तो उस दीवार के ऊपर है, मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी? राजकुमारी, उस तीर तक राजू आसानी से पहुंच जाएगा। हाँ राजकुमारी, मैं तीर लेकर आता हूँ। मैं बस यूं गया और यूं आया। राजू तोता तीर लाने जाता है। तभी राजकुमारी के सामने फिर से वही राक्षस प्रकट हो जाता है। आज पूर्णिमा की रात है। आज तुम्हें मार कर मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। तुम्हारे बुरे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। तुम इतने दिनों से कोशिश कर रही हो मुझे मारने की, पर क्या तुम मुझे मार पाई? नहीं ना, तो अब तुम मेरा क्या बिगाड़ दोगी? कौन किसका क्या बिगाड़ता है, यह तो वक्त ही बताएगा। राजू, मुझे वो तीर दो। राजू जादुई तीर लाकर राजकुमारी को दे देता है। इस मामूली तीर से तुम मुझे कभी नहीं मार सकती। राजकुमारी अपना हाथ काटकर तीर पर खून लगा देती है, जिससे तीर की रोशनी और तेज हो जाती है। ये जादुई तीर इसके पास कैसे आया? मुझे यहाँ से किसी भी तरह बचकर निकलना होगा, वरना मैं मर जाऊंगा। अब राजकुमारी तीर छोड़ती है। तीर 5 भागों में बट जाती है। राक्षस तीर से बचने की कोशिश करता है, पर वह नहीं बच पाता और राक्षस के 5 टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह राक्षस खत्म हो जाता है। राजकुमारी देखिए, संजीवनी बूटी का रास्ता फिर से ठीक हो गया। हाँ, अब मुझे संजीवनी बूटी लेने में देर नहीं करनी चाहिए। पता नहीं राज्य में सबका क्या हाल होता होगा। हाँ राजकुमारी, जल्दी कीजिए। सुबह हो जाती है और राजकुमारी अब संजीवनी बूटी को लेकर पाताल लोक से वापस आ जाती है। दोस्तों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पाताल लोक जाने में तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की। अरे नहीं राजकुमारी, दोस्तों में शुक्रिया कैसा? राजू ठीक कह रहा है राजकुमारी। जब आप अपनी प्रजा के लिए इतना जोखिम उठा सकती हैं, तो फिर हम आपका साथ कैसे ना देते। अब मुझे राजमहल चलना चाहिए, वहाँ सबको संजीवनी बूटी की जरूरत है। राजकुमारी बहादुर की पीठ पे सवार होकर राजमहल चली जाती है। पिताजी, पिताजी, मैं आ गई पिताजी। बेटी नंदिनी, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कितना ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिली। मैं तो डर गया था कि कहीं तुम मुझसे एक बार फिर तो नहीं बिछड़ गई। पता नहीं तुम इस बार मुझे मिलेगी भी या नहीं। पिताजी, मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। राजकुमारी राजा को सारी बात बताती है। पिताजी लीजिए, यह वही संजीवनी बूटी है जिससे राज्य के लोग ठीक हो जाएंगे। आप यह वैद्य जी को दे दीजिए। मेरी बेटी इतनी बड़ी और बहादुर हो गई है, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे गर्व है तुम पर कि तुमने हमारे राज्य की इतनी बड़ी समस्या हल कर दी। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। हाँ बहना, तुमने मेरे बिना ही इतना बड़ा काम कर दिखाया, मुझे खुशी हुई। अब संजीवनी बूटी से बनी दवा से राज्य में फैली महामारी खत्म हो जाती है। राज्य के लोग अब फिर से खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बेटी, आज तुम्हारा विवाह है, क्या तुम इस विवाह से खुश हो? जी पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। आपका हर फैसला मुझे खुशी खुशी कबूल है। जीती रहो मेरी बच्ची। अब राजकुमारी और शीतल राज्य के राजकुमार की शादी हो जाती है। कहते हैं ना कि जब किसी चीज को पाने का पक्का इरादा कर लो तो वह चीज हमें जरूर मिलती है। फिर रास्ते में चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, लेकिन सच्ची कोशिश करने पर ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं।